हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल टॉपिक फैमिली ऑफ सर्कल में क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग कॉर्ड x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 1 ऑफ सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y माइनस 25 इक्वल टू 0 एज ए डायमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और बच्चों यहाँ पर हमें एक अनदर सर्कल की इक्वेशन गिवन है और बच्चों इस सर्कल का जो कोड है उसकी इक्वेशन भी हमें यहाँ पर गिवन है x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। और बच्चों ये जो कोड है x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1 जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका डायमीटर है। तो बच्चों जब भी हमारे पास कोड वाला केस आता है जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन किए हैं तो बच्चों हमारे पास वहाँ पर दो सर्कल हुआ करते थे, ठीक है। और बच्चों उसमें से एक सर्कल को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते थे और बच्चों सेकंड सर्कल को हम S डैश से रिप्रेजेंट करते थे। और बच्चों उन दोनों सर्कल्स के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होते थे, ये वाला और ये वाला। और बच्चों उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास करती थी और बच्चों वही लाइन उन दोनों सर्कल का क्या होती थी, कॉमन कोड होती थी। क्या होती थी? कॉमन कोड। ये बातें मैंने आपको पीछे काफी डिटेल में बता रखी हैं। लेकिन बच्चों वहां पर उन क्वेश्चंस में हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन गिवन होती थी वो 2 इक्वेशंस गिवन होती थी, एक S और एक S डैश। तो बच्चों हम क्या करते थे कि वहाँ पर जो हम कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड करते थे जिसको हम एक्चुअली L से रिप्रेजेंट करते थे, तो बच्चों हम कैसे फाइंड करते थे? S माइनस S डैश। तो बच्चों हमारे पास कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाती थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो कॉमन कोड अगर हम कहें इसको तो इसकी इक्वेशन हमें गिवन है और बच्चों यहाँ पर सिर्फ हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी होती थी तो बच्चों हम क्या करते थे कि S डैश वाले सर्कल को रब कर दिया करते थे और बच्चों ये जो कोड है इसको हम ऐसे रखते थे, ठीक है। ये जो लाइन है ये मतलब कोड, इसको हम ऐसे रखते थे और बच्चों इससे जो हम एक न्यू सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते थे तो बच्चों वो इक्वेशन हमारे पास होती थी S प्लस KL, ओके। और बच्चों ये हमारा सर्कल S होता था और बच्चों ये कॉमन कोड होती थी, एक्चुअली ये L होती थी, हमारी एक लाइन होती थी। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ सर्कल की एक इक्वेशन गिवन है, हमारे पास S डैश गिवन नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर एक सहूलत यहां पर और भी है कि हमें कॉमन कोड गिवन है, ओके। जब बच्चों हमें कॉमन कोड गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो बच्चों हम डायरेक्टली हम इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों यहां पर हमारे पास किस टाइप का केस गिवन है? यहां बच्चों हमें एक सर्कल गिवन है, ओके। ये एक सर्कल की इक्वेशन है तो बच्चों ये इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये S है और बच्चों ये एक कॉमन कोड है, मतलब कि हम यहाँ पर इसको कोड कह लेते हैं क्योंकि बच्चों हमें जो अनदर सर्कल है S डैश वो गिवन नहीं है तो इसको बच्चों हम सिर्फ कोड कहेंगे, कॉमन कोड नहीं कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक कोड गिवन है और बच्चों इस कोड की इक्वेशन हमें गिवन है, इसको बच्चों हम लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। और बच्चों हमने क्या करना है कि इस डॉटेड सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है क्योंकि बच्चों हमें बोला गया है कि ये जो कॉमन कोड है या फिर ये जो कोड है, आई एम सॉरी मैं बार बार कॉमन कोड बोल रहा हूँ, ये जो कोड है बच्चों इस सर्कल का, ये हमारे पास ये डॉटेड सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। तो बच्चों अगर मैं इस टाइप का केस बनाऊं कि ये हमारे पास डॉटेड सर्कल है तो बच्चों ये जो लाइन है, जो कोड है, वो इस सर्कल का क्या है? डायमीटर है। तो बच्चों ये बातें मैंने आपको डिटेल में पीछे बताई हुई हैं, ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखें, तो बच्चों यहां पर हमारे पास जोन सी इक्वेशंस गिवन है, एक तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और बच्चों एक कोड की इक्वेशन गिवन है, उसको यहां पर हम लिख लेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हियर given equations। तो बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहां पर गिवन है वो है एक सर्कल की इक्वेशन जिसको बच्चों हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे और बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन को यहां पर हम लिख लेंगे 2x² प्लस
2y² minus 2 small x minus 6y minus 25, this is equal to 0 से 1। ओके, और बच्चों उसके बाद हमारे पास जो ये कोड की इक्वेशन गिवन है, और बच्चों हमें पता है कि जो कोड होता है वो एक लाइन होती है, तो इसको बच्चों हम कैपिटल L से नोट करते हैं कि L दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। अगर बच्चों इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लूं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -1, और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा इक्वल टू 0, और बच्चों इसको हम कह लेते हैं सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो बच्चों अब यहां पर हम लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through points of intersection of equations 1 and 2। तो बच्चों हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? देयरफॉर S प्लस KL दिस इज इक्वल टू 0, और बच्चों यहां पर हम फिर S और L की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास S की वैल्यू है 2x² प्लस 2y² एंड माइनस 2x माइनस 6y माइनस 25। ओके, और बच्चों यहां पर है प्लस k, और बच्चों यहां पर हम L की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास यहां पर L की वैल्यू है x माइनस वाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y माइनस 25 एज इट इज। और बच्चों इस k को मैं इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों हमें हासिल होगा kx माइनस ky माइनस k, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर x² वाली टर्म सिर्फ 1 है और y² वाली भी टर्म सिर्फ 1 है। तो बच्चों इसको मैं एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं 2x² प्लस 2y²। लेकिन बच्चों यहाँ पर x वाली टर्म 2 है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर बच्चों इन दोनों टर्म्स में से मैं x को निकालूं कॉमन तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर बनेगा k माइनस 2x। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास y वाली टर्म भी 2 है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर बच्चों मैं यहाँ से माइनस वाई निकालूं कॉमन तो बच्चों हमारे पास आएगा माइनस k प्लस 6y, और बच्चों लास्ट में यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है -25 और माइनस k। तो अगर बच्चों यहाँ से हम माइनस निकालते हैं कॉमन तो बच्चों हमारे पास आएगा k प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों हमें यहाँ पर चाहिए सेंटर, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि अगर वो जो कोड है वो इस डॉटेड लाइन वाले सर्कल का डायमीटर है तो बच्चों इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो उस कोड के ऊपर लाई करेगा, उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो इसलिए बच्चों हमें चाहिए इसका सेंटर, क्योंकि बच्चों ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो इस सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है, डॉटेड लाइन वाले सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो बच्चों जब भी हम सेंटर फाइंड करते हैं किसी सर्कल का तो बच्चों अगर इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास हो, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन हो सर्कल की, तो बच्चों x² और y² के कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 है, तो बच्चों देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम कर देंगे 2/2 k माइनस 2/2 k प्लस 6/2 k प्लस 25/2 एंड 0/2। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल, x² 2 से 2 कैंसिल प्लस y²। ओके, प्लस इसको बच्चों हम रखते हैं एज इट इज k माइनस 2/2, और बच्चों यहाँ पर है x, और बच्चों यहाँ पर है k प्लस 6/2 y, और बच्चों यहाँ पर है माइनस k प्लस 25/2, दिस इज इक्वल टू 0.20। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है।
तो बच्चों अब हम आगे इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट, जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आई थी उसको बच्चों एक बार मैं रीड कर देता हूं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के माइनस 2/2x माइनस के प्लस 6/2y माइनस के प्लस 25/2 दिस इज इक्वल टू 0 से क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों इससे हम सेंटर फाइंड करेंगे। तो बच्चों सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर, ओके, ब्रेसिस में -1/2 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है k-2/2, k-2/2 कॉमा -1/2 इनटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट है -k+6/2, -k+6/2। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। तो अब बच्चों हमारे पास देखो, यहाँ पर अगर इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास सेंटर आएगा माइनस, ये 1 हमारा अंदर बच्चों मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्चुअली 2 माइनस के। ओके, और बच्चों यहाँ से नीचे देखो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 4। ओके, और बच्चों यहाँ से देखें माइनस माइनस बच्चों हमारा बन जाएगा प्लस। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर आएगा k+6 और बच्चों यहाँ पर नीचे आएगा इन अ डिनोमिनेटर 2 × 2 4। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सेंटर आएगा सर्कल का। अब बच्चों ये जो सर्कल का सेंटर है ये उस लाइन मतलब कि उस कोड के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा कोड था। तो बच्चों जब ये सेंटर इस कोड के ऊपर लाई करेगा तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ये जो एब्सिसा है वो x की प्लेस पर पुट कर देते हैं और बच्चों ये जो ऑर्डिनेट है ये y की प्लेस पर पुट कर देते हैं। तो बच्चों हमें k की वैल्यू मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम यही करेंगे कि नाउ सेंटर lies on 2। ओके, वी गेट या फिर बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2। ओके, तो बच्चों जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों देखो हमारे पास क्या बनेगा, 2 - k/4। बच्चों हमने क्या किया कि एब्सिसा को x की प्लेस पर पुट कर दिया। ओके, माइनस, और बच्चों y की देखो वैल्यू क्या है, y की बच्चों यहाँ पर वैल्यू मतलब हम पुट करेंगे ऑर्डिनेट को k+6/4। तो बच्चों हमारा बन जाएगा k+6/4। और बच्चों इस -1 को मैं राइट हैंड साइड में ही ले लेता हूं अपनी सहूलत के लिए। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1। और बच्चों इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा, 2 - k, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 - k एंड -k, या फिर बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो बच्चों नीचे हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और बच्चों देखो ऊपर क्या आएगा 2 - k। इस बच्चों माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -k और -6 एंड दिस इज इक्वल टू 1। और बच्चों 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा देखें 2 - 6 और -k। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -2k एंड 2 - 6 -4/4। और यहाँ पर बच्चों देखो हमने क्या किया था कि मल्टीप्लिकेशन किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हमारा यही बना, और बच्चों 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा 4 बनेगा। ओके, और बच्चों यहाँ से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो बच्चों इस -4 को मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 8, 4 4 8, 4 + 4 8। और बच्चों अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करता तो बच्चों मेरे पास k की वैल्यू आएगी k 8/-2 दिस इज इक्वल टू -4। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो आई है -4। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, और बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो बच्चों स्टेप हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर ले। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुट, और बच्चों k की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, k दिस इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। ओके, वी गेट। तो बच्चों जब हम k की वैल्यू -2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो बच्चों हमें यहाँ पर जो इक्वेशन हासिल होगी वो क्या होगी, x² एज इट इज प्लस y² एज इट इज। और बच्चों अगर हम यहाँ पर k की प्लेस पर -2 पुट करते हैं तो बच्चों देखो ये क्या बनेगा, -2 -2 -4, मतलब कि -4/2। और बच्चों -4/2 को हम लिख सकते हैं -2 ओनली। ओके,
और बच्चों यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमने x लगा लिया। ओके, -2x हमारा ये बन गया। और बच्चों जब हम यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा -2 + 6 मतलब कि 4/2। और बच्चों 4/2 क्या होता है, 2 होता है, और बच्चों यहाँ पर माइनस है मतलब कि -2y। और बच्चों अगर हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा -2 + 25 मीन्स 23/2 मतलब कि -23/2 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पर 2 है तो बच्चों ये हमारा बन सकता है 2x² + 2y² -4x -4y -23 दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों जो नीचे यहाँ पर 2 आएगा इसको मैं 0 साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो बच्चों यहाँ पर 0 ही बन जाएगा। ओके, तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये भी है और बच्चों ये भी है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो उससे पहले इतना नोट कर ले। Please subscribe my channel. Thank you.